मीरा, तुम्हें सच में लगता है ये जंगल सुरक्षित है? अरे डरपोक, ये बस कहानियां हैं, कोई जादू वादू नहीं होता। अचानक हवा तेज चलने लगती है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और एक अजीब सी चमक उनके सामने आती है। वो क्या है? ये तो कोई फल है, लेकिन इतना चमकीला क्यों है? तभी पीछे से आवाज आती है, उसे मत छूना वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोनों घबरा कर पीछे मुड़ते हैं। आप कौन हो? मैं वो हूँ जिसने अपनी आंखों से इस फल का कहर देखा है। ये सब डराने की बातें हैं, मैं खाकर दिखाती हूँ। मीरा रुको, प्लीज मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा ने फल तोड़ लिया और एक बड़ा कौर खा लिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, फिर अचानक ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मीरा, क्या हो रहा है तुम्हें? और अगले ही पल मीरा इंसान से बदलकर एक खतरनाक जंगली बिल्ली बन जाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता मीरा। मैंने कहा था ये फल इंसान को जानवर बना देता है और अब इसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। मीरा, मैं तुम्हें वापस इंसान बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चीज खोनी होगी। आरव चौंक जाता है। कौन है? सामने आओ। एक काली परछाई धीरे धीरे उभरती है। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। मैं हूँ इस जंगल का रक्षक, या कह लो श्राप का मालिक। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक छोटा बच्चा भागता हुआ आता है। बचाओ, वो फल मैंने खा लिया। आरव और परछाई दोनों चौंक जाते हैं। मुझे बचा लो प्लीज। और अगले ही पल वो बच्चा एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। अब जंगल में दो जानवर खड़े हैं, एक मीरा और एक नया शिकार। देखा, ये श्राप रुकने वाला नहीं है। आरव डर और दर्द के बीच फंस चुका है। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजती है। अगर देर की तो पूरा गांव जानवर बन जाएगा। मीरा और वो नया भेड़िया दोनों अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर चल रहे हों। सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं मीरा को यहाँ ना लाता तो ये सब ना होता। पछतावा बेकार है, समय निकल रहा है। भेड़िया जोर से दहाड़ता है और गांव की दिशा में भागने लगता है। नहीं, अगर वो गांव पहुंच गया तो सब खत्म हो जाए। वो भेड़िया जो कभी एक मासूम बच्चा था, अब गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन लोगों को सिर्फ उसका खतरनाक रूप दिख रहा था। मारो इसे, ये हमें खत्म कर देगा। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में जैसे मदद की गुहार थी, लेकिन लाठी और पत्थर बरसने लगते हैं। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। गांव वाले चुप खड़े रह जाते हैं। किसी को नहीं पता उन्होंने एक इंसान को मार दिया। आरव को इस सब की कोई खबर नहीं थी। बाबा, और कोई उपाय बताओ जिससे मीरा ठीक हो जाए। एक उपाय है, जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, वही इसे बचा सकता है। तो चलो मीरा, चलते हैं। इतना आसान नहीं है उस पेड़ तक पहुंचने के लिए। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जंगल तुम्हारे मन से खेलेगा, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे सामने आएगा। आरव एक पल के लिए चौंक जाता है। मीरा को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में अचानक धुआं निकलने लगता है। अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक धुआं कहां से आ गया? जंगल में उसके सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है। आरव उस घर के पास जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है, आरव बेटा, तू आ गया। ये तो मेरी माँ की आवाज उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे बूढ़े की बात याद आती है, जंगल तुम्हारे मन से खेलता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा घर यहाँ जंगल में, ये सिर्फ एक धोखा है। और अगले ही पल पूरा घर गायब हो जाता है। तभी हवा में हल्की चमक फैलती है। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मैं हर इम्तिहान पास करूंगा मीरा, जब तक तुम पूरी तरह वापस नहीं आ जाती। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंगल का रास्ता लंबा होता जा रहा था। आरव और मीरा चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हवा में थकान भी थी और उम्मीद भी। मीरा, बस थोड़ा और, मुझे लगता है हम सही दिशा में हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के फड़फड़ाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। ये कहीं फिर से वही धोखा तो नहीं? आरव धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाता है।
और जो वो देखता है वो चौंक जाता है। एक छोटी परी शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसके पंख जख्मी थे, आंखों में आंसू। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी। पहले भी जंगल ने मुझे धोखा दिया था, अगर ये भी वैसा ही हुआ तो। मैं झूठी नहीं बोल रही, मुझे सच में मदद चाहिए। आरव का दिल पिघल जाता है। नहीं, अगर ये सच में मुसीबत में है तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो जाल काट देता है। परी धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसके पंख हल्के हल्के चमकने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, इस जंगल में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बस इंसानियत है, लेकिन हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। कौन सा काम, मेरे को भी बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ए मेरी दोस्त है मीरा, इसने एक जादुई फल खा लिया और ये ऐसी बन गई। मैं इसे वापस इंसान बनाना चाहता हूँ, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ। तो तुम जादुई पेड़ ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम्हें पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। चलो मेरे साथ। तीनों जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। अचानक उनके सामने 4 छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं। क्या यही पेड़ है? ये तो सामान्य पेड़ लग रहे हैं। तभी परी आगे बढ़ती है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर बीच वाला पेड़ अचानक सोने की तरह चमकने लगता है और धीरे धीरे एक बड़ा सुनहरा पेड़ बन जाता है। कृपया मेरी दोस्त को ठीक कर दो, इसने जादुई फल खा लिया है। मैं इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। इस श्राप को तोड़ने की शक्ति मेरे पास अधूरी है, लेकिन मैं इसकी आवाज वापस ला सकता हूँ। पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है। वो मीरा को घेर लेती है। कुछ सेकंड बाद आरव, मीरा, तुम बोल रही हो? मीरा पूरा इंसान कैसे बनेगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें जादुई तालाब तक जाना होगा, वही इस श्राप को पूरी तरह खत्म कर सकता है। उस रास्ते पर तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है। सुनहरे जादुई पेड़ की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। आरव, मीरा, अब इंसानी आवाज वाली बिल्ली और परी तीनों जादुई तालाब की ओर बढ़ रहे थे। आरव, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ मीरा, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। सब सावधान रहो। परी अचानक उड़ते उड़ते रुक जाती है। रुको, ये जगह ठीक नहीं है। तभी हवा तेज हो जाती है और सामने अचानक एक और मीरा खड़ी हो जाती है, पूरी तरह इंसान, वही चेहरा। आरव, मैं ठीक हो गई, देखो मैं वापस इंसान बन गई। आरव की सांस जैसे रुक जाती है। मीरा, ये कैसे? आरव, ये मैं नहीं हूँ, ये जरूर कोई हमें भ्रमित कर रहा है। दो मीरा, ये क्या हो रहा है? ये मायावी राक्षस है, ये किसी का भी रूप ले सकता है। अच्छा, तो तुमने पहचान लिया। उसका चेहरा अचानक विकृत होने लगता है। मैं हूं इस जंगल का मायावी राक्षस। जो भी यहाँ आता है उसे मैं उसके सबसे प्यारे चेहरे से धोखा देता हूँ। लेकिन राक्षस एक जोरदार हमला करता है और सब कुछ धुंध में खो जाता है। जब धुंध हटती है, आरव जमीन पर गिरा होता है। वो इधर उधर देखता है, मीरा गायब है। राक्षस मीरा को ले गया। वो मीरा को लेकर कहाँ गया होगा? वो मीरा को अपनी मायावी गुफा में ले गया है, वहीं राक्षस का असली ठिकाना है। तो चलो अभी चलते हैं। वो जगह आसान नहीं है, वहाँ हर कदम पर खतरा है। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल काली गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के बाहर कई डरावने राक्षस पहरा दे रहे थे। इतने सारे राक्षस, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? आज कोई हमें नहीं रोकेगा। अचानक उसके हाथों से आग की लपटें निकलती हैं। पलक झपकते ही परी उन सभी राक्षसों को जलाकर राख कर देती है। परी, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गया? जब अपने पे बात आती है तो हर शक्ति जाग जाती है। अचानक अंदर से वही राक्षस बाहर आता है। तुम फिर आ गए? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अब तेरी कहानी खत्म होने वाली है। राक्षस कुछ बोल पाता उससे पहले परी अपने हाथ उठाती है और एक जबरदस्त आग का हमला करती है। कुछ ही सेकंड में वो भी राख में बदल जाता है। मैं आ गया मीरा, अब सब ठीक हो जाएगा। समय नहीं है आरव हमारे पास, उसे जादुई तालाब तक ले जाना होगा। तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं। जंगल अब शांत लग रहा था, लेकिन हवा में अभी भी रहस्य बाकी था।
कुछ ही देर बाद घने पेड़ों के बीच से एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। तीनों रुक जाते हैं। यही है वो जगह जहाँ हर श्राप खत्म होता है। मीरा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम वापस आ जाओगी। मीरा धीरे धीरे तालाब में उतरती है। जैसे ही पानी उसके शरीर को छूता है तभी एक जोर की चमक होती है और मीरा असली रूप में आ जाती है। मीरा, तुम वापस आ गई। मीरा पानी से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। चलो मीरा, हम यहाँ से चलते हैं, अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएंगे। रुको, ये तालाब बहुत शक्तिशाली है। इसका पानी हर श्राप को खत्म कर सकता है। वो अपने हाथ से एक जादुई कटोरा निकालती है। इसमें पानी भर लो और उस श्रापित तेर पर डाल दो जिसने ये सब शुरू किया, ताकि कोई और इस मुसीबत में ना फंसे। जंगल अब पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। अजीब सी खामोशी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले सब शांत हो गया हो। आरव, मीरा और परी तीनों धीरे धीरे उस श्रापित पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। आरव के हाथ में जादुई कटोरा था जिसमें भरा पानी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। आरव धीरे धीरे पेड़ के पास जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और अगले ही पल वो श्रापित पेड़ पूरी तरह गायब हो जाता है। अब मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, लेकिन याद रखना, हर जादू जिम्मेदारी के साथ आता है। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। परी मुस्कुराती है और धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाती है। चलो मीरा, हम लोग भी चलते हैं अपने घर।